हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल का जो टॉपिक रह गया था वो ये वाला पेशियाँ पढ़ रहे थे हम। रेखित पेशी और अरेखित पेशी। पेशियाँ कितनी टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रेखित और एक होती है अरेखित। इन्हीं में क्या होती है? ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे रेखित पेशी। ठीक है। जो ये रेखित पेशी है इसमें जो जल है वो 75% क्या रहता है? जल रहता है। और 20% इसमें क्या रहता है? प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये हमें क्या करता है? बल को प्रदान करता है, यानी फोर्स प्रोवाइडिंग होता है ये। ठीक है। तो रखित पेशी में हम पढ़ेंगे कि बल जनक प्रोटीन, नियंत्रणकारी प्रोटीन और अन्य प्रोटीन। तो सबसे देखते हैं बल जनक प्रोटीन। बल जनक प्रोटीन। ठीक है। बलजनक प्रोटीन होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिन और दूसरी होती है मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, जी एक्टिन प्रोटीन और एक होती है फिलामेंटस प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जी एक्टिन, जिसे क्या करेंगे? जी का मतलब है ग्लोब्यूलर। जी का मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूलर, यानी कि सिंगल प्रोटीन। तो लिख ही देती हूँ इसको, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर एक्टिन, ठीक है। नहीं, ये प्रोटीन होती है, ये सिंगल प्रोटीन होती है। सिंगल प्रोटीन होती है। ठीक है। अब होते हैं फिलामेंटस। दूसरी प्रोटीन है फिलामेंटस। फिलामेंटस होती है वो पॉलीमर प्रोटीन होती है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुलक। पॉली का मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब बहुलक होता है। ग्लोमर मतलब बहुत सारी प्रोटीन। अब देखते हैं कि मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है HMM और दूसरी होती है LMM, यानी हाइपर मेट्रोमाइसिन, और दूसरी होती है लाइट मेरोमाइसिन। तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है HMM और दूसरी है LMM। एच से है हैवी मेरो प्रोटीन। दूसरी है लाइट मेरो प्रोटीन। ठीक है। इसका जो अणुभार है वो ज़्यादा होता है। हैवी तो वैसे ही भारी होता है ना, तो इसका अणुभार होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका अणुभार होता है वो कम होता है। ठीक है। अब दिए थे बलजनक प्रोटीन है, अब लिखेंगे अपन नियंत्रणकारी प्रोटीन। नियंत्रणकारी प्रोटीन ठीक है। नियंत्रणकारी प्रोटीन है, यानी रेगुलेटरी प्रोटीन इसे कहेंगे। ये दो प्रकार की होती है। ये होता है ट्रोपोमाइसिन और दूसरी है ट्रोपोनिन। ठीक है।
ट्रोपोनिन होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है टीपीसी, एक होती है टीपीटी और एक होती है टीपीआई। तो पहले लिखेंगे टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। ठीक है, ये जो टीपीसी प्रोटीन है वो क्या करती है, कैल्शियम साइट को बाइंड करने का कार्य करती है। तो लिख देंगे कि कैल्शियम साइट को बाइंड करने का कार्य करती है। बाइंड तो समझते हो ना, जोड़ना, मतलब जोड़ना किसी चीज़ को। कैल्शियम साइट को बाइंड करती है। और यह क्या करती है, यह इनहिबिटरी साइड होती है, मतलब हटाने का कार्य करती है। ठीक है, ये है एक नियंत्रणकारी प्रोटीन। अब तीसरा प्रोटीन मतलब अन्य पदार्थ में क्या होंगे, तो हम तीसरे लेंगे इसमें अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में है ग्लाइकोजन, लिपिड, ग्लाइकोजन, लिपिड और एसिटिक एसिड। दूसरा है फॉस्फोआर्जिनिन। ठीक है, ये होता है, ये नॉन वर्टिब्रेट होता है। तीसरा होता है फॉस्फोक्रिएटिन। होता है वर्टिब्रेट। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, फॉस्फोआर्जिनिन और फॉस्फोक्रिएटिन कि मतलब वर्टिब्रेट में कौन सा पाया जाता है और नॉन वर्टिब्रेट्स में कौन सा पाया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें फॉस्फोक्रिएटिन पाया जाता है, और नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें फॉस्फोआर्जिनिन पाया जाता है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है, अब देखेंगे कि आगे हम देखेंगे कि बॉन्ड होते हैं, जैसे ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, ये किस प्रकार से बनते हैं। रेखित पेशी की संरचना में बलजनक जो प्रोटीन होती है वो 2 प्रकार की होती है। बलजनक प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। पहली है एक्टिन प्रोटीन, देखो यह प्रोटीन क्या होती है, सेंट्रियोल में पाई जाती है। यह प्रोटीन सेंट्रियोल में पाई जाती है, सेंट्रियोल में पाई जाती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन के समान होती है। ठीक है, एक्टिन तंतु क्या होते हैं, पतले होते हैं। एक्टिन तंतु पतले होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन में
एक्टिन प्रोटीन में ग्लोब्यूलर एक्टिन पर एक्टिव साइड होती है, एक्टिव साइड होती है। जैसे पेशीय संकोचन के दौरान पेशीय संकोचन के दौरान मायोसिन के आकार से मायोसिन से आकर जुड़ जाते हैं, मायोसिन से आकर जुड़ जाता है। जबकि क्या होता है रेस्टिंग फेज में, इससे ट्रोपोमायोसिन ढक कर रखता है। ठीक है। अनेक जी एक्टिन मिलकर बहुलक बनाते हैं जिन्हें एफए कहते हैं। अनेक जी एक्टिन मिलकर एक बहुलक बनाता है यानी पॉलीमर बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे एफए कहते हैं। अब दूसरी प्रोटीन है अपनी मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है हेड और टेल भाग होते हैं। हेड भाग पर 2 अटैचमेंट साइड होती है, जहाँ पर जी क्या होता है एक्टिन तथा एटीपी फेज आकर क्या होते हैं जुड़ती है। और मायोसिन में एटीपी फेज एंजाइम एटीपी का निर्माण का कार्य करते हैं, जो पेशी संकोचन में क्या होती है खर्च होती है। तो ये किस में बनाने का काम करते हैं एटीपी। जैसे एक डायग्राम से मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये है, ठीक है, आप इसे डीएनए मान सकते हैं ऐसे। चलो, तो यहाँ पे क्या आकार जुड़ती है जी एक्टिन, और यहाँ पे 1 साइड है, ये मान लो 1 साइड है, ये 2 साइड है। यहाँ पे एटीपी फेज आकर क्या होता है जुड़ता है एटीपी, और ये एटीपी फेज है इसीलिए क्या है ये हेड है, और ये वाला पार्ट क्या है इसकी टेल है यानी पूंछ है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हेड और टेल 2 भाग होते हैं। इसमें हेड और टेल 2 भाग होते हैं। इसमें हेड और टेल 2 भाग होते हैं। हेड भाग पर 2 अटैचमेंट साइड होती है, 2 अटैचमेंट साइड होती है। ये वाली है ना, यही 2 साइड है जिसमें अटैचमेंट साइड है, जहाँ पे एक पे आके जी एक्टिन जुड़ेगा, दूसरे पे क्या जुड़ेगा एटीपी फेज। एटीपी फेज जहाँ जुड़ता है वो क्या होती है हेड वाली भाग, जहाँ जी एक्टिन तथा एटीपी फेज आकर जुड़ते हैं।
ठीक है। मायोसिन में एटीपी फेज एंजाइम एटीपी के निर्माण का कार्य करते हैं। एटीपी निर्माण का कार्य करते हैं, जो पेशीय संकोचन में क्या होती है, खर्च हो जाती है। ये जो एटीपी है जहाँ पे एंजाइम से बनी है, ये पेशीय संकोचन में क्या हो जाएगी, खर्च हो जाती है। ठीक है। तो ये रेखित पेशियों की इनमें बलजंग जो प्रोटीन थे इसमें दो प्रकार थे, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। अब आप आगे पढ़ेंगे नियंत्रणकारी प्रोटीन, ये भी पढ़ेंगे। अगला दूसरा था नियंत्रणकारी प्रोटीन। नियंत्रणकारी प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और दूसरी होती है ट्रोपोनिन। दूसरी है ट्रोपोनिन। ठीक। ट्रोपोमाइसिन है, ये क्या होती है, एक प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन होती है, मतलब संकुचनशील प्रोटीन होती है। और जो आराम की अवस्था होती है उसमें एक्टिन प्रोटीन एरोक्टिक साइट को ढक कर रखता है। क्या करता है, जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तो एक्टिन प्रोटीन और एक्टिन साइट को ढक कर रखता है। कौन करता है ये कार्य, ट्रोपोमाइसिन करता है। यह संकुचनशील प्रोटीन है जो आराम की अवस्था में एक्टिन प्रोटीन और एक्टिव साइट को ढक कर रखता है। अब है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होती है, इसमें तीन साइड होती हैं, एक होता है टीपीसी, एक होता है टीपीटी और एक होता है टीपीएल। ठीक है। तो इस प्रोटीन में तीन साइड होती है, इसमें तीन साइड होती है, पहला है टीपीसी। जब पेशीय संकुचन होता है तब यहाँ पे कैल्शियम आकर क्या होता है, जुड़ता है, और कैल्शियम टर्मिनल से निकल के आता है जो कि एल ट्यूबुलिन में पाई जाती है। पेशीय संकुचन के समय यहाँ कैल्शियम आकर जुड़ता है। पेशीय संकुचन के समय यहाँ कैल्शियम आकर जुड़ता है। ठीक है। और यह कैल्शियम टर्मिनल सिस्टर्नी से निकल कर आता है।
जो एल ट्यूबुलिन में पाई जाती है, जो एल ट्यूबुलिन में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। दूसरी है टीपीटी, टीपीटी जो पेशीय उद्दीपन की अवस्था होती है उसमें क्या करता है ये, ट्रोपोमाइसिन एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट से हटकर इस स्थल पर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। क्या करता है, पेशीय उद्दीपन की अवस्था में ट्रोपोमाइसिन एक्टिन प्रोटीन की साइड से हटकर इस स्थल पर जुड़ता है। मतलब ट्रोपोमाइसिन है वो एक्टिन प्रोटीन की साइड से क्या हो जाता है, हट जाता है, और यहाँ पे आके टीपीटी क्या होता है, जुड़ जाता है। पेशीय उद्दीपन की अवस्था में, पेशीय उद्दीपन की अवस्था में ट्रोपोमाइसिन एक्टिन प्रोटीन की साइड्स से एक्टिन प्रोटीन की साइड से हटकर इस स्थल पर जुड़ता है। दूसरा है टीपीआई, यह इनहिबिटरी साइड होती है, यह इनहिबिटरी यानी संदमक साइड होती है। साइट होती है जो पेशीय संकोचन को क्या करती है, रोकती है, जो पेशीय संकोचन को रोकती है, जो पेशीय संकोचन को रोकती है। ठीक है। अब जो रेखित पेशी है, यह रेखित पेशी की संरचना में दो प्रकार की धारी पाई जाती है। इसमें एक होती है हल्की और एक होती है गहरी लाइन। तो हल्की पट्टियों को आई बॉन्ड कहते हैं और गहरी होती है उसको जेड लाइन कहते हैं। नोट करेंगे, रेखित पेशी की संरचना में दो प्रकार की धारी पाई जाती है। रेखित पेशी की संरचना में दो प्रकार की धारी पाई जाती है, दो प्रकार की धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, हल्की पट्टियों को आई बॉन्ड कहते हैं, हल्की पट्टियों को आई बॉन्ड कहते हैं और गहरी पट्टियों को, हल्की पट्टियों को आई बॉन्ड कहते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। दूसरे हैं जेड लाइन, और आई बॉन्ड में गहरी लाइन को जेड लाइन कहते हैं। कहती है। और जो जेड लाइन है
तो दो जेड लाइन के बीच का स्थान सार्कोमेयर कहलाता है। और जो ही क्या होती है, रेखित पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो दो जेड लाइन मतलब क्रमागत, ठीक है। जो जेड लाइन के बीच के स्थान को सार्कोमेयर कहते हैं। जो रेखित पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रेखित पेशी में जो गहरी पट्टी होती है वो ए बॉन्ड कहलाती है, जो डबल रिफ्लेक्शन दर्शाती है, जिसे ए बैंड कहते हैं। जो एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। जो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन किससे क्या होते हैं, बैंड। ए बैंड है, उसमें उपस्थित हल्की लाइन एज लाइन कहलाती है, और एज लाइन में जो गहरी पट्टी केंद्र में स्थित होती है वह एम लाइन कहलाती है। डायग्राम से मैं आपको ये बात समझा दूंगी, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक जो मायोसिन है, तंतु है, वो 6 एक्टिन फाइबर से घिरा रहता है। एक मायोसिन तंतु 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा रहता है। एक्टिन प्रोटीन में 342 अणु होते हैं, जबकि मायोसिन में 294 अणु होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रेखित पेशी में जो गहरी पट्टी होती है, रेखित पेशी में जो गहरी पट्टी होती है ए बैंड कहलाती है। ए बैंड कहलाती है, ठीक है। जो डबल रिफ्लेक्शन दर्शाती है, जो डबल रिफ्लेक्शन दर्शाती है, ठीक है, जिसे ए बैंड कहते हैं, जिसे ए बैंड कहते हैं, ठीक है। जो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। जो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, दोनों प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ए बैंड में उपस्थित हल्की पट्टी एच लाइन कहलाती है। ए बैंड में उपस्थित हल्की पट्टी एच लाइन कहलाती है, ठीक है। और एच लाइन में गहरी पट्टी जो केंद्र में होती है एम लाइन कहलाती है। एच लाइन में गहरी पट्टी जो केंद्र में स्थित होती है एम लाइन कहलाती है।
ठीक है। एक मायोसिन तंतु होता है, वो 6 एक्टिन फिलामेंट से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। एक मायोसिन तंतु 6 एक्टिन फिलामेंट से घिरा रहता है। ठीक है। एक्टिन प्रोटीन में 342 अणु होते हैं। एक्टिन प्रोटीन में 342 अणु होते हैं। प्रोटीन में 342 अणु होते हैं। एक्टिन प्रोटीन में 342 अणु होते हैं, जबकि मायोसिन में 294 अणु होते हैं। नोट करके यहाँ लिखेंगे अपन, नोट, वह उद्दीपक जो किसी भी पेशी में संकोचन उत्पन्न करते वो थायराइड स्टिमुलस दहली उद्दीपन कहते हैं उसे। अर्थात वह उद्दीपन जो किसी भी पेशी में संकोचन उत्पन्न कर दे उसे दहली उद्दीपन कहते हैं। नोट करके लिखेंगे, वह उद्दीपन जो किसी भी पेशी में संकोचन उत्पन्न कर दे उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन या दहली उद्दीपन कहते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और आगे का नोट करके लिखेंगे। ठीक है। पेशी तथा तंत्रिका, यानी पेशी तथा तंत्रिका दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य एसिटाइल कोलिन करता है। नोट करके लिखेंगे, पेशी तथा तंत्रिका में दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य एसिटाइल कोलिन करता है। एसिटाइल कोलिन करता है। ठीक है। देखो, पेशी तंतु में जो मायोफाइबर में कॉन्स्ट्रक्शन तो प्रारंभ में नहीं होता। यदि प्रारंभ में होता है तो नियमित चरणों के बाद क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह नियम रैखिक पेशी पर लागू नहीं होता। नोट करके लिखेंगे, पेशी तंतु मायोफाइबर में कंस्ट्रक्शन या तो प्रारंभ में नहीं होता और यदि प्रारंभ होता है तो नियमित चरणों के बाद। यदि प्रारंभ होता है तो नियमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। यह नियम रैखिक पेशी पर लागू नहीं होता। यह नियम रैखिक पेशी पर लागू
नहीं होता। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो ज़रूर ही करना। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ओके बाय।